में एजाज बेग के मकान के पास सीमेंट रोड की तामीर हुई। वो 10 लाख रुपए का फंड था, वो काम एजाज बेग की ज़ेरे निगरानी हुआ। और तीसरा जो काम था, दरे गांव पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के पास हमने जो है एक सर्कल लूम स्ट्रक्चर के साथ मंजूरी करवाई है, वर्क ऑर्डर हुआ है और इंशाअल्लाह अगले महीने से उसका सर्कल का काम शुरू किया जाएगा। ये पहला 50 लाख रुपए का फंड था जो इस तरह हम लोगों ने इस्तेमाल किया। 2020 और 21 का 3 करोड़ रुपए का फंड मिला था, जिसमें इस बात की शुरू में पाई थी कि 50 लाख रुपए का फंड हमें कोविड के लिए देना है और उसके बाद फिर ये डिमांड थी कि 1 करोड़ रुपए का फंड जो दूसरा फंड आया है इसमें से देना है। ऐसे 1.5 करोड़ रुपया कोरोना के लिए, कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, इस्तेमाल होने वाले लवाजिमात और दीगर चीज़ों के लिए हमने दिया। और ये सरकारी गाइडलाइन थी कि इस तरह ये रकम खर्च की जाए। उन्होंने इसे आमदार निधि के अंदर जोड़ा था और वो हमें देना था। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, लेकिन इस मुसीबत से हम गुज़र चुके थे और हमें इस बात का एहसास था कि अगर ये ना दिया जाएगा तो मालेगांव की आवाम को दिक्कतों का सामना होगा। मालेगांव की आवाम को राहत के पेश नज़र हमने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कामकाज किया है। ये जो लिस्ट आपके हाथों में है, इसमें 24 काम है जिनका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और जो कापी आपको दी गई है उसमें वर्क ऑर्डर की कापी भी शामिल है। ये 2020-21 का बजट है। ये शोर किया जा रहा था कि हमारा 2020-21 का बजट लेप्स हो गया है, वापस हो गया है। इस तरह की बात सियासी मुखालिफिन ने चलाई थी, लेकिन कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ कर के बोले। उन्हीं लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जाने लगा कि 2020-21 का जो फंड है उसमें जो टेंडर भरे गए हैं उसको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए और अगर ओपन नहीं किया तो PWD के ग्राउंड के अंदर हम आकर के धरना आंदोलन करेंगे। दावा ये किया जा रहा था कि ये फंड लेप्स हो चुका है और फिर उसी के साथ उसी फंड के मुतालिक ये कहा जाने लगा कि जो ऑनलाइन जो है टेंडर सबमिट किया गया है उसको ओपन किया जाए। उन्होंने इस बात को जिक्र करके अहलियान शहर को ये बता दिया कि ये मामला अभी वर्किंग में है और जो बात कही जा रही थी कि फ़ंड लेप्स हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों की तरफ से मुखालफत हुई और उन्हीं लोगों की तरफ से तस्दीक भी हुई। आज ये 2020-21 का जो 3 करोड़ रुपए का फ़ंड था, ये आपके सामने लिस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालेगांव की आवाम की ज़रूरत के पेश नज़र मुख्तलिफ़ वार्डों के अंदर, चाहे उस वार्ड में हमारे कारपोरेटर हों या हमारे अलावा किसी दूसरी सियासी पार्टी के कारपोरेटर हों, उनको ज़रूरत वहाँ ज़रूरत है, हमने बिला तफरीक अपना फ़ंड वहाँ पर दिया है। हमारा ऐसा मानना है कि हर इलाके में हमारे वोटर मौजूद हैं और हर इलाके में ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत का पासो लिहाज रखना ज़रूरी है। 3 करोड़ रुपये के फ़ंड के कामों की तरतीब आप देखेंगे। इसी के साथ सिविल हॉस्पिटल के अंदर महिला बाल कल्याण हॉस्पिटल तकरीबन 36 करोड़ रुपये की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से हासिल की गई है और वो सिविल हॉस्पिटल के ग्राउंड के अंदर वो हॉस्पिटल तामीर होना था जिसमें औरतों और बच्चों का इलाज किया जाना था। हम ऐसा सुन रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को सटाना हॉस्पिटल की तरफ, यानी सिविल हॉस्पिटल से हटा करके सटाना हॉस्पिटल पर उसको शिफ्ट किए जाने की कोशिश की गई थी। पिछले दिनों राजेश टोपे साहब जो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे हमने इस बात की डिमांड की थी कि केंद्र सरकार ने सिविल हॉस्पिटल के लिए ये हॉस्पिटल दिया है, इसलिए सिविल हॉस्पिटल से लग करके ही इसकी तामीर होनी चाहिए। लेकिन नीचे से ले करके ऊपर तक जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जहनीत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। माजी में भी इस तरह के मामलात हुए कि मशरिकी इलाके को महरूम रखने की साजिशें की जाती रही और उसी साजिश के पेश नज़र आप देखोगे ज़्यादातर आवाम की सहूलत की ऑफिसेस वगैरह
सब नदी के उस पार मगरिबी सिमत में है। और हमें अंदेशा है कि ये 36 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, जिसका बजट बढ़ करके 50 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है, वो हॉस्पिटल सटाना हॉस्पिटल पर मुंतकिल किए जाने की कोशिशें माजी में जारी थी। ये तो हमारे 3 करोड़ रुपए के बजट का हिसाब व किताब है। हमने आपको वर्क ऑर्डर के साथ ये सबूत व शवाहिद फराहम किए हैं, और इसलिए हमने वर्क ऑर्डर की कापी दी है कि जो हमारे मुतालिक जो बात चलाई जाती है कि इनको काम करने का ढंग नहीं है, और ये कहा जाता है कि इनका फ़ंड लेप्स हो गया था, हमने कागजी सबूत के साथ आपके सामने ये बात रखी है कि इस तरह की बातें बेबुनियाद और गलत है। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर ये बातें की जाती। मालेगांव शहर महानगर पालिका है, कारपोरेशन है। कारपोरेशन का मतलब ये है कि अब बेटा कमाने के काबिल हो चुका है, अब वो खुद कमाए और कमा करके अपना और दूसरों की ज़रूरत पूरी करे। मालेगांव कारपोरेशन का बजट इस साल 530 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले दिनों कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी और मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि 530 करोड़ रुपए में से मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए कारपोरेशन कितना बजट मुख्तस करती है। तो कमिश्नर की बयानी ये थी कि हम इसके लिए 200 करोड़ रुपया रखते हैं। 200 करोड़ रुपये में रोड बनना है, गटर बननी है, लोगों को पानी इस्तेमाल का, पीने का पानी मैसर हो, पाइपलाइन वगैरह ये इंतज़ाम होता है, लाइट का इंतज़ाम होता है, और सेहत आम्मा पर रकम खर्च की जाती। यानी ये 5 बुनियादी सहूलियात पर कारपोरेशन 200 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है। और आपको ये भी पता होगा कि जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी होती है उसका मेयर अपने लिए 10 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपये से कमोबेश एक रकम अपने लिए रखता है, जो शहर की बुनियादी सहूलियात पर खर्च किया जाएगा मेयर फंड से। 3 साल के अंदर हमें तो 2 साल गुजरे हैं, 2 साल में से 1 साल का बजट जो है माजी आमदार इस्तेमाल कर चुके थे। 2020 से 21 का जो 3 करोड़ रुपये का बजट है वो हमने हिसाब व किताब में आपके सामने रखा है। हमारे 3 करोड़ रुपये के हिसाब व किताब का मुतालबा बरसरे इक़्तिदार पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कारपोरेशन के मेयर, माजी आमदार की तरफ से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि आमदार निधि का हिसाब व किताब, ये आमदार निधि कहाँ खर्च हुई। पहले तो ये कहा जा रहा था कि लेप्स हो गई, अब हिसाब मांगा जा रहा है कहाँ खर्च हुई है। आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से मैं मालेगांव की आवाम तक अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कारपोरेशन में जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, 5 सालों के अंदर 1000 करोड़ रुपया जो शहर की बुनियादी सहूलियात पर खर्च किया जाता है, और मेयर अपने लिए सालाना 10 करोड़ रुपया, 5 साल का 50 करोड़ रुपये का फ़ंड वो अपने पास रखते हैं, जो शहर की बुनियादी सहूलियात पर खर्च किए जाने के लिए होता है। तो इस तरह हमारी ये डिमांड है, हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि एक आमदार के 3 करोड़ रुपये का फ़ंड जो होता है उसके हिसाब व किताब और उसमें क्या काम काज किया गया, नहीं किया गया, उसके बड़े ज़ोर व शोर के साथ उसका हिसाब मांगा जाता है। हम आपके ज़रिए से आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मेयर के पास 5 साल में 50 करोड़ रुपया था, और जो पार्टी सत्ता में थी इनके पास 5 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपया शहर की बुनियादी सहूलियत के लिए था। ये हम जानना चाहेंगे कि मेयर ने 50 करोड़ रुपये का फ़ंड कहाँ खर्च किया, और कारपोरेशन ने 1000 करोड़ रुपये का फ़ंड जो इस शहर पर खर्च किया है, कारपोरेशन की तरफ से बरसरे इक़्तिदार पार्टी वो हिसाब किताब आवाम के सामने पेश करे। हमारा ऐसा मानना है कि कारपोरेशन में ब्यूरोक्रेट्स हों, ऑफिसरान हों, और इसी तरह जो है बरसरे इक़्तिदार पार्टी हो, ये लोग भ्रष्टाचारी बदउनवानी में सर से पैर तक डूबे हुए हैं। हमारी डिमांड ये है कि वो उनकी भ्रष्टाचारी बदउनवानी मालेगांव की आवाम के सामने आपके ज़रिए से आनी चाहिए, इसलिए कि कारपोरेशन में जो पैसा आता है वो शहर की आवाम के खून पसीने की कमाई होती है, जो टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन में जमा होती है।
अगर ईमानदारी से 1000 करोड़ रुपया 5 साल में मालेगांव की बुनियादी सहूलियात पर खर्च किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पक्के इलाके हैं वहाँ तो ये सहूलियात मुहैया हैं, जितने कच्चे इलाके हैं वहाँ की सारी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए। कोई रोड, कोई गटर, पानी की पाइपलाइन, लाइट, सेहत आम्मा के मराकिज़, ये सब कुछ 1000 करोड़ रुपये में 5 साल में बहुस्न खूबी अंजाम दिए जा सकते। लेकिन जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, माजी में हमने सबूत और शवाहिद के साथ ये बात रखी थी कि वार्ड नंबर 20 जहां मौजूदा मेयर कारपोरेटर हैं, उनके शौहरे नामदार माजी आमदार शेख रशीद साहब वहाँ से कारपोरेटर हैं, वहाँ पर 57 कामों का सिलसिला था, जिसमें से 25 काम किए जा चुके थे आधे अधूरे, वरना बकिया काम उन्होंने किए ही नहीं थे और सारा काम कागज़ पर था और कागज़ पर काम बता करके बजट बिल जमा करवाया जा चुका था। जाहिर बात है बिल जमा हो चुका तो उसके बाद वो बिल निकाला भी गया होगा। तो कागज़ात पर काम करके इस तरह कारपोरेशन के ख़जाने को बरसरे इक़्तिदार लूट रहा है। यही वजह है कि 1000 करोड़ रुपया मूलभूत सुविधा के लिए मुख्तस किए जाने के बाद भी मालेगांव की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये हमारे 2 साल थे, 2 साल मुकम्मल हुए, आज 24 अक्टूबर है। हम अल्लाह ताला के शुक्रिया के साथ मालेगांव की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर एतमाद किया था और हम